मेरा नाम मीना है। मैं 19 साल की हूँ। गांव की एक सादा सी लड़की हूँ, मगर लोग कहते हैं कि मेरा बदन थोड़ा भरा भरा सा है, कमर बारीक। जब मैं चलती हूँ तो मेरी चाल में एक लहर सी जाती है, जिससे लड़के सड़क पर रुक कर देखते रह जाते हैं। मेरी खुद को शर्मीला कहती हैं और होंठ गुलाब कहती हूँ, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। चाचा जी को देखकर कभी कभी दिल में एक अजीब सी गदगदी सी होती है। नहीं, गलत मत समझो। बस चाचा जी इतने ताकतवर और दाना हैं कि उनके पास बैठकर बात करने से ही दिल को सुकून मिल जाता है। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुना रही हूँ जो सिर्फ मेरे और चाचा जी के दरमियान की है। तो आओ शुरू करते हैं। मैं एक गांव में रहती हूँ। कानपुर के करीब एक छोटा सा कस्बा है हमारा। घर में माँ बाप, बड़ा भाई और सबसे खास मेरे चाचा जी। चाचा जी का नाम श्याम है, मगर सब उन्हें श्याम चाचा कहते हैं। उम्र करीब 46 साल, कद लंबा, जिस्म मजबूत, क्योंकि खेतों में काम करते हैं। उनकी बेवी सालों पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए वो हमारे साथ ही रहते हैं। मुझे बचपन से ही चाचा जी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, लेकिन अब जब मैं 19 की हो गई हूं तो वो प्यार थोड़ा मुख्तलिफ सा लगने लगा है। वो मुझे देखते हैं तो निगाहें कुछ ज्यादा देर टुक जाती हैं। यार, शायद मैं ही सोचती हूँ। एक शाम की पीटी थी। बाहर मैं अपने कमरे में बैठी थी। बाहर आंगन में चाचा जी कुछ बना रहे थे। मैंने बाहर झांका तो देखा वो पुरानी लकड़ी की अलमारी ठीक कर रहे थे। वो अलमारी नानी के कपड़े और पुरानी चीज थी। अंदर दादी नानी के कपड़े और पुराने खत रखे थे। चाचा जी ने कहा, मीना बेटी जरा अधर आ, तो ये दरवाजा अटक रहा है तो थोड़ा दबा के रख। मैं पीछ किस देता हूँ। मैं चली गई। आंगन में हम दोनों थे। आंगन में सिर्फ हम दोनों थे, बाकी सब खेतों में चले गए थे। शाम का हल्का अंधेरा छा रहा था, लेकिन चाचा जी की लालटीन जल रही थी। शाम का हलवाजा दोनों हाथों से दबा रखा। चाचा जी मेरे बिल्कुल सामने घुटनों के बिल बैठ गए। उनके हाथ मेरे हाथों के करीब ही थे। बेटी थोड़ा और जोर से हाँ, ऐसे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। गर्मी सी महसूस हुई। मैंने कहा, चाचा जी आपका हाथ कितना मोटा और मजबूत है। मैं तो दबा भी नहीं पा रही। उन्होंने हंसकर कहा, अरे पागली, मजबूती तो काम में आती है ना, तो बस दबाए रख, मैं अंदर डालता हूँ। पीच। वो लफ्ज सुनकर मेरा दिल थोड़ा अजीब सा हो गया। अंदर डालता हूँ, लगता था जैसे कुछ और कह रहे हों, लेकिन वो तो बस से पीच डाल रहे थे। मैंने शर्म से गर्दन झुका ली। चाचा जी ने ऊपर देखा और बोले, क्या हुआ बेटी, चेहरा सर क्यों हो गया? गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं चाचा जी, बस आप इतने करीब हो तो सांस फूल रही है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, करीब होना तो अच्छा है ना, दूर रहने से काम नहीं होता। इसी अलमारी को ठीक करते करते हम बातें करने लगे। चाचा जी ने अंदर से पुराने खत निकाले। देख मीना, खत निकाले। देख मीना, ये तेरी दादी के खत हैं। जब मैं छोटा था वो मुझे लिखती थी। हम दोनों जमीन पर बैठ गए। अलमारी का दरवाजा अब खुल गया था। चाचा जी मेरे बिल्कुल पहलू में थे। उनकी रान मेरी रान को हल्का सा छू रही थी। पुरानी जबान थी, लेकिन दिल को छू लेने वाली। पुरानी जबान थी लेकिन दिल को छू लेने वाली। खत में दादी ने लिखा था, श्याम तेरी याद में रातों को नींद नहीं आती, तेरा लम्स याद आता है। मैंने चाचा जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटी, प्यार कितना गहरा होता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल में खोए रहते हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा जी आपकी याद में किसी की नींद नहीं उड़ी क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा,
क्यों नहीं, मेरी भी आपकी याद आती है, लेकिन वो याद अब मेरे पास नहीं। उनकी निगाहें मेरे होंठों पर रख गईं। दिल में लगा कहीं ये मुझे ही तो नहीं कह रहे, लेकिन फिर उन्होंने हंसकर कहा, अब तो पढ़ मैं चाय बनाता हूँ। चाय बनाते बनाते भी बात चलती रही। चाची ने बुलाया, आजा बेटी, बात चलती रही। चाचा जी ने मुझे बुलाया, आजा बेटी, चाय ठंडा हो जाएगा। मैं उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने कप मेरे हाथ में थमा दिया। इंगलियां फिर छो गईं। चाचा जी, आपकी इंगलियां इतनी गर्म क्यों हैं? उन्होंने कहा, काम करते करते गर्मी तो लगती ही है बेटी, लेकिन तो ठंडी है। तेरे हाथ छोकर लगता है जैसे बर्फ पिघल रही हो। मैंने शर्म से मुंह छपा लिया। वो हंस पड़े। अरे शर्मीला मत बन, चाचा हूं तेरा, सब ठीक है। उसी रात हम अलमारी के पास ही बैठे रहे, खत पढ़ते अलमारी के पास ही बैठे रहे। खत पढ़ते पढ़ते रात काफी हो गई। चाचा जी ने कहा, मीना आज तो थक गई होगी, लेकिन एक बात कहूं तो बड़ी हो रही है। अब तेरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, चाचा जी मुझे शादी नहीं करनी है। और मैंने कहा, चाचा जी मुझे शादी नहीं करनी अभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, शादी मिन पर हाथ फिरा, पढ़ाई तो कर। पढ़ाई, लेकिन कभी कभी लगता है कि तो अकेली रह जाएगी। मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। हाथ सर से कितने तक सर का। मैंने महसूस किया ये लम्ब से कर रहे थे, लेकिन वो बस प्यार से कर रहे थे। रात भर हम बातें करते रहे, खत पढ़ते रहे, कभी हंसते कभी संजीदा हो जाते। मैं सोचती रही, चाचा जी इतने करीब क्यों आ रहे हैं? क्या वो भी कुछ सोच रहे हैं? अगली सुबह में उठी तो चाचा जी पहले से आंगन में थे। उन्होंने मुझे आवाज दी, मीना आज तो मेरे साथ पुरानी किताबें छांटने में मदद कर। मैं चली गई। अब वो किताबें अलमारी से निकालकर जमीन पर बछा दी थी। हम दोनों पुराणों के बिल शायरी की थी। चाचा जी ने एक किताब उठाई और बोले, ये सुन, तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, तेरे होंठों की मिठास चखना चाहता हूँ। मैंने चौंक कर देखा। चाचा जी हंसे, अरे नज़म है बेटी, लेकिन कितना गहरा मतलब है ना। मैंने कहा, हाँ चाचा जी, लगता है जैसे कोई अपने महबूब को बुला रहा हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, और तो भी कभी कोई नज़म लिखेगी तो मुझे दिखाना मैं बेहतर करूँगा। हम किताबें छांट लिखेगी तो मुझे दिखाना मैं बेहतर करूँगा। हम किताबें छांटते रहे। उनके हाथ मेरे हाथों से टकराते। एक किताब उठाते वक्त मैं आगे जी तो चाचा जी ने मुझे संभाला। एहतियात कर, बैठी गिर जाती तो क्या होता? उनके हाथ मेरी कमर पर थे, सिर्फ एक लम्हे के लिए, लेकिन वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया। मैंने कहा, चाचा जी आपने मुझे कितनी मजबूती से पकड़ा। उन्होंने कहा, पकड़ना तो नज़में पढ़ है बेटी, वरना गिर जाती। फिर हम नज़में पढ़ते रहे। चाचा जी मुझे समझाते, ये लाइन ऐसे बोल, आवाज में थोड़ी नरमी लाओ, जैसे कोई महबूब को पकार रहा हो। मैंने आजमाया। चाचा जी ने आंखें बंद कर लें और बोले, वाह, तेरी आवाज सुनकर दिल में कुछ हलचल हो रही है। मैं शर्मा गई। दिन भर हम इसी आंगन में रहे, किताबें, नज़में, बातें। कभी वो मुझे पानी पिलाते, कभी मैं उनके लिए पंखा जलाती। शाम होते होते चाचा जी ने कहा, मीना आज तो ने मुझे बहुत याद दिलाई। मैं भी कभी कभी बनना चाहता था, लेकिन गांव की जिंदगी अब तो बन जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने कहा, चाचा जी आप मुझे सिखाएं तो मैं कुछ भी बन जाऊंगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। हम रोज अलमारी और किताबों के पास बैठते। चाचा जी मुझे नई नज़में सिखाते। चाची मुझे नई नई नज़म सिखाते, कभी आवाज बेहतर थे, कभी हरकत बताते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी अब तो खड़ी होकर बोल, जैसे इस स्टेज पर। मैं खड़ी हो गई। चाचा जी मेरे सामने बैठे। उन्होंने कहा, अब हाथ से उठा, कमर थोड़ी सी मोड़।
मैंने क्या। उन्होंने पाथ ऐसे उठा, कमर थोड़ी सी मोड़। मैंने क्या। उन्होंने पास आकर मेरी कमर को हल्का सा छुआ, ऐसे ऐसे ही ताकि भाव निकले। मैं कौम गई, लेकिन वो तो बस सिखा रहे थे। फिर बोले, बरीमी। तेरा लम्स याद आता है। मैंने बोला। चाचा जी ने तालियां बजाईं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे सच में कोई पास खड़ा हो। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया। चाचा जी मुझे रात में भी बुलाते, आ बेटी आज नई नज़म सिखाता हूँ। हम आंगन में लॉल्टीन जलाकर बैठते। कभी कभी उनकी सांस मेरे गालों पर पड़ती, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, बस बातें। कभी वो कहते, तेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन है मीना, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मैं सोचती ये साथ किस तरह का है, लेकिन कभी पूछ नहीं पाती। एक दिन चाचा जी ने मुझे बताया, मीना गांव में कोवी सम्मेलन होने वाला है, तो हिस्सा ले, मैं तेरी नज़म लिखवाऊंगा। मैं डर गई। चाचा जी माँ बाप मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा, चुपचाप तैयारी कर, मैं सब संभाल लूंगा। फिर शुरू हुई हमारी खफियातारी। रात रात भर हम नज़म लिखते। चाचा जी मेरे कान में बोलते, ये लाइन ऐसे डाल, तेरी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। लेकिन ये बाहें खानदान की हैं, मैं समझ जाती। लेकिन दिल में वो दूसरा मतलब भी घूम जाता। तैयारी के दिनों में हम और करीब आ गए। चाचा जी मुझे स्टेज पर खड़े होने का मशक कराते। आंखें बंद कर तसव्वुर कर कोई तेरे सामने है। मैं तसव्वुर करती तो चाचा जी ही सामने नजर आते। एक रात मश्क करते करते मैं आते। एक रात मश्क करते करते मैं थक गई। चाचा जी ने मुझे अपने कंधे पर सर रखने को कहा, आराम कर ले बेटी। मैंने रख दिया। उनकी सांस सुनाई दे रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन वो बस बोले, सुजा में जागता हूँ। आखिर वो दिन आ गया। कुई सम्मेलन, गांव का बड़ा मंच। चाचा जी ने सबको मनाकर मुझे भेज दिया। मैं स्टेज पर गई, नज्म पढ़ी जो चाचा जी ने सिखाई थी। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। मैंने आखिरी लाइन बोली, चाचा मतलब खानदान तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। सब ने खड़े हो कर तालियां बजाएं। मैं जीत गई। घर लौटी तो चाचा जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया सच्चे प्यार से। बेटी तो ने मुझे जीत दिलाई। फिर उन्होंने सबको बताया कि ये उनकी मंसूबा बंदी थी। माँ बाप खुश हो गए। लेकिन असल मोड़ तब आया जब चाचा जी ने मुझे अलग बला कर कहा, मीना सुन, मैं तुझे सिर्फ कोवी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे शहर भेज रहा हूँ। तो चाहता तुझे शहर भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, खुफिया तौर पर, क्योंकि मैं जानता हूँ तो क्या चाहती है। मैं रो पड़ी। चाचा जी आपने इतना कुछ किया। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी है। मेरी खोई हुई बेटी की याद तुझे देखकर ताज़ा हो जाती थी। इस लम्हे सब कुछ साफ आती थी। इस लम्हे सब कुछ साफ हो गया। वो सारे लम्स, वो सारी कुर्बत, सब बाप जैसा प्यार था। चाचा जी ने अपनी खोई हुई बेटी की कमी मुझे देकर पूरी की थी। कोई गलत मतलब नहीं था। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, चाचा जी आप सबसे बेहतरीन हैं। इस दिन मुझे समझ आ गई कि कभी कभी प्यार की गहराई इतनी होती है कि ऐसे गलत समझ लिया जाता है, मगर सच्चा खानदानी प्यार हमेशा तहफ़्फ़ुज़, हमदर्दी और सपोर्ट का होता है। चाचा जी ने मुझे ना सिर्फ शायरी सिखाई, बल्कि मेरे ख्वाबों को पर लगा दिए। अब मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई करूंगी और अपना मुस्तकबिल बनाऊंगी, चाचा जी के प्यार और दुआओं के साए में।